नमस्कार दोस्तों, आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। वीडियो में आज हम सीखने जा रहे हैं स्वाध्याय 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3। चलिए सबसे पहले हम सवाल पढ़ते हैं। लिखा हुआ समुद्र सतह से स्थान की ऊंचाई एवं उस स्थान पर हवा में प्रभावक ऑक्सीजन का अनुपात विषयक निम्न सूचना से प्रभावक ऑक्सीजन का अनुपात का समुद्र सतह से स्थान की ऊंचाई x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात कीजिए। इसका मतलब हमें जो भी सूचना दी गई है हमें y का x के प्रति क्या ज्ञात करनी, नियत संबंध रेखा। यहाँ ब्रैकेट में लिखा गया है कि 305 मीटर बराबर क्या है, 1000 फुट की ऊंचाई। तो कोष्टक में हमें स्थान की ऊंचाई दी गई है x और प्रभावक ऑक्सीजन दी गई हमें प्रतिशत में y। सूचना मैंने पहले से यहाँ पे लिख के रखी है। आगे सवाल में लिखा है यदि किसी स्थान की समुद्र सतह से ऊंचाई 7 इकाई हो तो वहां हवा में प्रभावक ऑक्सीजन की प्रतिशत। इसका मतलब हमें x का मान दिया गया है, हमें y कैप का मान निकालना है इस सवाल में। सबसे पहले हमारा क्या है, काम है x बार और y बार को ज्ञात करना। तो आप टोटल करोगे तो जब आप x का टोटल करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21 और y का टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा 130.1। तो यहाँ पे लिखेंगे x बार सिग्मा x बट्टे में n कितना आया 21 बट्टे में एक, कितने अवलोकन है 7 7 या 21। एक्स बार हमारा कितना आया 3। वाई बार ज्ञात करते हैं 130.1 बट्टे में 7, तो ये पॉइंट में आएगा 18.59। तो देख सकते हो कि एक्स बार तो पॉइंट में नहीं आया, बट वाई बार हमारा पॉइंट में आया है और अवलोकन भी हमारे कैसे हैं, छोटे। जब इस प्रकार का सवाल होता है, जब हमारा एक्स बार और वाई बार कोई एक भी पॉइंट में आता है और अवलोकन कैसे होते हैं, छोटे हो, तब हम एक्स वाई वाली विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, जो आसान रहेगी। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणाकार करेंगे एक्स और वाई का। कॉलम तैयार करने के लिए पहले हमें गुणाकार करना पड़ेगा। यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर 20.1 क्योंकि एक से गुणा करेंगे तो वही आने वाला है। 19.4 का गुणा करेंगे हम 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 38.8। 17.9 का गुणा करेंगे हम 3 से तो यहाँ पर आएगा 53.7। 17.9 का गुणा करेंगे हम 4 से तो यहाँ पर आ जाएगा 71.6। 17.3 का गुणा करेंगे हम 5 से तो यहाँ पर आएगा 86.5। और लास्ट में 16.6 का गुणा करेंगे हम 6 से तो 99.6। क्या करना है आपको, कॉलम का टोटल कर लेना है। तो यहाँ पर आएगा 370.3। ठीक है, इसका टोटल रहेगा। नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या है, एक्स का वर्ग। इस कॉलम का वर्ग निकालना हमें। 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 और लास्ट में 36। क्या करोगे आप, टोटल करोगे इसका 91। फॉर्मेट हमारा बनकर तैयार हो गया है। क्या निकालेंगे अब हम, y का x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं y का x के प्रति नियत संबंध रेखा। ठीक है, सूत्र आपको पता होगा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी वाई एक्स, बी का मान निकालेंगे। सूत्र क्या रहेगा, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, इसको कोष्टक में लिख देते हैं। बट्टे में क्या आएगा, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। सभी प्रकार का मान हमारे पास आ गया है। चलिए सूत्र में रख देते हैं। एन हमारे पास कितना था 7, एक्स वाई हमारे पास आया 370.3, 370.3। सिग्मा एक्स हमारे पास कितना है 21 और सिग्मा वाई 130.1। ठीक है, ये दिया है हमें। बट्टे में लिखते हैं एन दिया है 7, एक्स का वर्ग कितना दिया है 91। नेक्स्ट 21 का क्या निकाल देंगे हम, वर्ग निकाल देंगे, यहाँ लगाएंगे माइनस। अब हम इसका और इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2592.1। इन दोनों गुणा कर देंगे, माइनस करेंगे 2732.1। बट्टे में पहले इन दोनों गुणाकार करेंगे तो यहाँ पर आएगा 637 और 21 का वर्ग निकाल लेंगे 441। माइनस करोगे जब आप इसमें से इसको तो यहाँ पर आएगा माइनस का 140। बट्टे में इसमें से इसको माइनस कर देना है तो 196।
तो बी वाई एक्स का मान हमें मिलेगा जब आप भाग दोगे तब, तो -0.71। ये हमारे पास क्या आया, बी का मान। अब हम क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। सूत्र क्या था ए का, वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार हमारे पास कितना है, हमने ऊपर निकाला था गणना के अंदर, तो यहाँ पर हमें दिया 18.59, हम रखेंगे इसके अंदर 18.59 माइनस बी का मान हमारे पास कितना है 0.71 माइनस का, ठीक है। तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इसको, और एक्स बार हमारे पास कितना है 3, तो 18.59 क्या करोगे अब आप दोनों का गुणाकार करोगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2.13। अब देखिए ये भी माइनस का और ये भी माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 18.59 प्लस 2.13। तो जब आप प्लस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20.72। क्या करते हैं, हम दोनों को प्लस कर दिया। ये हमारे पास आ गया ए का मान। क्या निकालेंगे अब हम, समीकरण। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रेखा का समीकरण। सूत्र क्या था उसका, वाई के बराबर ए प्लस बी एक्स। ए का मान हमारे पास आया 20.72 प्लस बी का मान हमारे पास माइनस में है 0.71 और एक्स। ये हमारे पास क्या आई है, रेखा आई है। और जैसे कि आपको बताया सवाल में लिखा है, यदि किसी स्थान की समुद्र सतह से ऊंचाई 7 इकाई हो, इसका मतलब हमें एक्स का मान दिया है 7, तो जहाँ पर भी एक्स है उसका मान हम रख देंगे 7 और वाई कैप का आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो 20.72 प्लस माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे 0.71 और एक्स की जगह पे कितना लिख देंगे हम 7 लिख देंगे। बस आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 20.72 प्लस क्या करोगे, दोनों का गुणाकार करोगे, तो माइनस का आएगा 4.97। आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो अब आपको 20.72 में से 4.97 माइनस करना रहेगा, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे तो आपके पास वाई कैप का आंसर आ जाएगा 15.75, और आपका ये आंसर रहेगा प्रतिशत में, क्योंकि जो वाई दिया है वो हमें प्रतिशत में दिया गया है, ठीक है। तो आंसर कितना आया 15.75%। तो आप लिख सकते हो थ्योरिकल में क्या पूछा गया था, यदि किसी स्थान की समुद्र सतह से ऊंचाई 7 इकाई हो तो वहां हवा में प्रभावक ऑक्सीजन की प्रतिशत कितनी रहेगी, 15.75% रहेगी, ठीक है। इस प्रकार से आप थ्योरिकल लिख सकते हो। तो ये वाला सवाल भी हमारा पूरा हो गया, आसान था। पॉइंट में दिए गए थे हमें अवलोकन, अगर पॉइंट में दिए गए हैं, ठीक है, और अगर अवलोकन 100 से छोटे तब आप एक्स वाई वाली विधि का उपयोग करोगे, आसान रहता है इससे सवाल करना, ठीक है। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे, हम आपको हर एक वीडियो में हर एक नया सवाल सिखाएंगे, ठीक है, और एक ही सवाल रखेंगे जिससे आपको सीखने में परेशानी ना हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में अब हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।